नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यास का महाविनाश। जी हां, 100 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलती हुई हवाएं, जबरदस्त बारिश और हर तरफ तबाही का मंजर। सिर्फ 2 शब्दों से मिलकर बने एक तूफान ने देश के तमाम राज्यों में हलचल बढ़ा दी है। ऐसा भयानक मंजर निकलकर सामने आ रहा है जिसको देखकर दिल दहल उठेगा। बंगाल की खाड़ी से चले इस खतरनाक तूफान ने देश के किस किस शहर में और कितने राज्यों में अपना असर दिखाया और इस तूफान के चलते तबाही का क्या मंजर बना हुआ है, अगले आधे घंटे प्राइम न्यूज पर आप सब भी देखिए। तूफानी तांडव की भयानक तस्वीर। शहरों में उमड़ा समंदर, गलियों में बवंडर। यास ने मचाया विनाश, हर ओर हाहाकार। कड़की बिजली, वज्रपात, भयंकर चक्रवात। यास का कहर, हर ओर तबाही का मंजर। कुदरत का क्रोध, यास हुआ रौद्र। यास का महाविनाश। बंगाल की खाड़ी के रास्ते देश में दस्तक दे रहा यास धीरे धीरे देश में अपने पैर पसार रहा है। वक्त के साथ भले ही यास का असर कम हो रहा है, लेकिन फिर भी कुदरत का ये रौद्र रूप बनकर तबाही मचा रहे यास ने हर ओर कहर मचा रखा है। हर ओर कहर बनकर टूट रहे यास चक्रवात ने देश में कितनी तबाही मचाई है, यह आज हम आपको प्राइम न्यूज पर दिखाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी जमकर इस तूफान ने अपनी तबाही मचाई है और यहां पर प्रधानमंत्री ने भी समीक्षा बैठक की और यह ऐलान किया है कि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी सरकार द्वारा की जाएगी और मृतक के जो परिजन होंगे उनको भी 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तब आप भी देखिए कि आखिर वो तबाही का मंजर कौन सा है जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कुदरत का क्रोध, बेकाबू हवाओं का जोर, गरजते समंदर का शोर, बरसती आफत की तबाही, सुपर
साइक्लोन, वज्रपात और बवंडर की साझा ताकत। देश भर में कहर बनकर टूट रहा यास जहां जहां से निकला है, वहां वहां अपने रास्ते में आई हर रुकावट को उड़ा ले गया है। पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक तबाही के तांडव मचाते यास को कोई भी सीमा रोकने में कामयाब नहीं हुई। एक झटके में सर्वनाश करने वाली आपदा की तरह बरसते बादल, 150 मील प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चलती हवाएं और सुनामी की हाहाकारी लहरें और आसमान में गरजती बिजली और जमीन पर बरसते हुए बादल। यास महाप्रलय का वो दूसरा नाम है जिसने अपने रास्ते की हर रुकावट को झकझोर कर रख दिया है। तबाही की एक एक तस्वीर इस बात की जीती जागती गवाह है कि चक्रवाती हवाएं जब रौद्र रूप में आती हैं तो अपने पीछे सिर्फ निशान छोड़कर जाती हैं। समंदर किनारे की बस्तियों में तबाही का मंजर है। शहरों तक पहुंचे समंदर के सामने सब बेबस है। यास तूफान जब अपनी पूरी ताकत के साथ शहरों से टकराया तो पेड़ों की टहनियों को तिनके की तरह उड़ा कर ले गया। एक 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से चलती हवाओं के आगे किसी की एक न चली। तबाही का ऐसा मंजर निकलकर सामने आया जिसको देखकर दिल दहल जाता है। समंदरों से सुन्न कर देने वाली सुनामी उठती है। जमीन पर बादलों से बारिश की बमबारी होती है और आसमान को चीरती है कड़कती हुई बिजलियां। यास के साथ साथ तबाही की वो तस्वीरें निकल कर आईं कि इसके रास्ते में आने वाली हर चीज तिनके की तरह उड़ गई। समंदर के शोर के सामने सभी शांत हो गए और विनाशकारी बवंडर के सामने सिर्फ और सिर्फ बेबसी का मंजर नजर आया। यास की तबाही और इस तबाही का असर शहर शहर अब नजर आने लगा है। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ यास देश में जिस रास्ते से निकला अपने निशान छोड़ता गया और इन निशानों की हर तस्वीर इस बात की गवाह है कि कुदरत के क्रोध के आगे किसी की एक नहीं चलती। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो ये तमाम तस्वीरें देख लिया आपने कि किस तरह से यास अपने पीछे ये तमाम तबाही के मंजरों को छोड़ता हुआ जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुए यास तूफान ने ओडिशा के रास्ते झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में भी अपना असर दिखाना शुरू किया है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यास की एंट्री से शाम से ही मौसम लगातार बदलने लगा है। आसमान में यास का असर नजर आने लगा है, बादल छाने लगे हैं और जमीन पर तबाही का मंजर थोड़ी देर में वहां पर भी दिखाई देगा। बंगाल की खाड़ी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों तक यास तूफान का असर अब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे ताकि आप भी जान पाएं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाला यह तूफान भी इस तरह की तबाही के मंजरों को वहां पर किस तरह से दिखा सकता है और स्थानीय प्रशासन को किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है। तूफान की ताकत के आगे शहरों का मंजर क्या हो गया, बताने के लिए तस्वीरें ही काफी है। कहीं टूटे हुए पेड़ सच्चाई की गवाही दे रहे हैं, कहीं उजड़े हुए घरों को देख यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि तूफानी हवाओं में शहर शहर में कितना कहर मचाया है। एक के बाद एक शहर में तबाही के निशान छोड़ते यास तूफान में बंगाल से छत्तीसगढ़ के सरगुजा में दस्तक दी, जिसके बाद अपना रास्ते में आने वाली रुकावटों को तूफान नुकसान पहुंचाता गया। गांव में जबरदस्त तबाही मचाने के साथ ही यास ने एक के बाद एक कई घरों को निशाना बनाया और बेमौसम बरसात के चलते
कई लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने वाला यास छत्तीसगढ़ में भी अपने निशान छोड़ रहा है। तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश की वजह से सुपर साइक्लोन यास का असर नजर भी आने लगा है। बारिश के बाद यास ने तबाही के निशान छोड़े और वैज्ञानिकों का दावा है कि तूफान का असर इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं। ये अभी और प्रबल होकर वेरी सीवियर सुपर साइक्लोन के रूप में परिवर्तित होने की संभावना अगले 12 घंटे में बढ़ रही है, जिसके कल उड़ीसा और उससे लगे पश्चिम बंगाल तट पर सुबह 5:30 बजे के आसपास पहुंचने की संभावना है, जबकि उसका केंद्र है 10:30 बजे से लेकर के अगले 4 घंटे के अंदर तट को पार करने की संभावना है। हालांकि बंगाल की खाड़ी से छत्तीसगढ़ तक पहुंचते पहुंचते तूफान का असर कम हो चुका था, लेकिन फिर भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने वाले यास ने छत्तीसगढ़ में बारिश और तेज हवाओं के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। विंड और रेनफॉल होने की संभावना मुख्यतः उड़ीसा से लगे जिलों में हो सकता है। उसके बाद 27, 28 और 29 मई को प्रदेश के उत्तरी हिस्से में मध्यम से भारी और कुछ जिलों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यास का असर नजर आ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हालांकि वाराणसी में ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसी तबाही नहीं हुई, लेकिन लगातार बारिश के बाद मौसम में बदलाव जरूर आने लगा। यास तूफान को लेकर के मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। जिला प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया था कि समय रहते जो भी तैयारियां है वो पूर्ण कर ली जाए, क्योंकि 2 दिन 26 से लेकर 28 तक भारी बारिश होने के आसार थे, जिसका नज़ारा वाराणसी में देखने को मिला। लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं सड़कों पर पानी भरा हुआ है। दूसरी तरफ हवाओं के साथ ही किस तरीके से देखा जा रहा है, पानी यहाँ पर जमावड़ा हुआ है। 2 दिन से लगातार वाराणसी में भारी बारिश हो रही है। बारिश का नज़ारा देखने को, और जो गंगा किनारे लोग रह रहे हैं उनको एनडीआरएफ की टीम हमेशा नज़र बनाई हुई है। नाविकों को एकदम सख्त डीएम ने निर्देश दे दिए हैं कि 2 दिन तक गंगा में कोई किसी भी तरीके की नावें नहीं चलेंगी। और जिला अधिकारी वाराणसी ने यह निर्देश दिया है कि जो भी कानून को लेखपाल तहसीलदार है वो अपने अपने क्षेत्र में स्थिति के बनाए रहेंगे, नज़र बनाए रहेंगे कि स्थिति क्या है, किस तरीके से अगर किसी भी तरीके की कोई तूफान से या फिर बारिश से नुकसानी होती है तो जो आपदा अधिनियम के तहत आती है उसकी भरपाई की जाए और लोगों को आर्थिक मदद तत्काल रूप से पहुंचाई जा सके। दूसरे राज्यों में यास से हुए नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। वहीं यास के बारे में मौसम वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि तूफान का उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हवाओं और बारिश के साथ तूफान अपना असर जरूर दिखाएगा। अब जहाँ तक बात है बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो बिहार झारखंड में ज्यादा तेज बारिश की संभावना होगी। और जहाँ तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का सवाल है, यहाँ के जिलों में हल्की से तेज मध्यम बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि मेरे अनुमान से देर रात के बाद शुरू होगा यहाँ पे इफेक्ट आना इसका। और जहाँ तक स्पीड का सवाल है, विंड स्पीड का, यहाँ पे बनारस और इसके आसपास के जिलों में तो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है, जिसका प्रभाव कल दिन तक रहेगा। और परसों से उम्मीद है, परसों दोपहर के बाद से मौसम जो है फिर खुलेगा और मौसम फिर से तेज धूप निकलेगी और मौसम सामान्य होगा। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में तूफान ने भारी तबाही मचाई। प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की और पीएम ने यास और उससे होने वाली तबाही पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। साथ ही प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण से यास तूफान के चलते पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हुई तबाही का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद यास अपने निशान छोड़ गया,
यूपी में तमाम इलाकों में यास का असर अब भी नजर आ रहा है। बिहार में बारिश की वजह से कई इलाकों का हाल बेहाल है, लेकिन हकीकत तो यही है कि कुदरत के क्रोध के आगे किसी की एक नहीं चली और नतीजा ये है कि हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से गोल्डी गजोरिया, वाराणसी से लवकेश पांडे, प्राइम न्यूज। यास नाम की इस कुदरत के क्रोध ने तेजी से शहर शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। एक के बाद एक शहर में तूफान का असर नजर आने लगा है। हालांकि वक्त के साथ तूफान कमजोर हो रहा है, लेकिन फिर भी यास को लेकर सरकारें सतर्क हैं और इस खतरे से लड़ने के तमाम इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं। यास कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस खतरे को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, सब कुछ अब हम आपको एक और रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे कि स्थानीय प्रशासन के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि अचानक ये तूफान आया है। अभी इससे संबंधित जो भी तैयारियां की जानी चाहिए थी वो तैयारियां की गई हैं या नहीं की गई हैं, सब कुछ आप इस रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए। लगातार पश्चिम बंगाल के खाड़ी क्षेत्रों से उठने वाला चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाई, लाखों की संख्या में लोगों को अपनी चपेट में लिया। तो आज यूपी में भी यास तूफान दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार यास तूफान बिहार समेत उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, जो कि बनारस से सटे जिले हैं, उन जिलों में अपना असर दिखाई दे सकता है। आंधी बारिश के साथ कहीं न कहीं तेज तूफान भी दिखाई दे सकता है। तूफानी हवाएं, मूसलाधार बारिश, कड़कती बिजली, और शोर मचाता समंदर कुदरत के क्रोध की तस्वीरें बनी दक्षिण पूर्व भारत में दबाव क्षेत्र बनने के साथ तैयार हुई। और इसी के साथ तैयार हुआ कुदरत के कहर का एक और नजारा, जिसका नाम है यास। होता क्या है कि साइक्लोन में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और वो उसको एनर्जी जो है वो मॉइस्चर से मिलती है और मॉइस्चर उसको सागर से मिलता है। इसीलिए साइक्लोन जो है वो बे बंगाल में बंगाली खाड़ी में जो फॉर्म होता है सागर में चक्रवाती तूफान, वहां से ये एनर्जी गेन करता है और धीरे धीरे ये एनर्जी बढ़ती रहती है जितना इसका ट्रेवल टाइम ओशन के ऊपर ज्यादा होता है। इसलिए इसका ओशन के ऊपर ट्रेवल टाइम क्योंकि ज्यादा था, इसलिए ये अभी जो है वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले चुका है, जिसमें कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा के स्पीड से हवाएं जो है वो बालासोर के पास आ रही हैं और जिससे कि वहां पे माल की क्षति भी हो रही है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने यास की ताकत को देखा और कुदरत की तरफ से आए इस संकट ने शहरों में सैलाब ला दिया। आसमान में बवंडर बना दिया और लहरों में उफान पैदा कर दिया। कुदरत के इस कहर के आगे सब कुछ मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है और तूफानी ताकत से निपटने के लिए तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई। मौसम विभाग ने 24 से 28 मई के बीच में यास तूफान की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद उत्तर प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी थी। तैयारियां दुरुस्त कर दी गई हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पे रखा गया है और कहीं न कहीं राहत आयुक्त को भी अलर्ट पे रखा गया है, जिसको देखते हुए सभी जिलों के उत्तर प्रदेश की जो 27 जिलों में अलर्ट रखा गया है, उसमें कहीं न कहीं सलाह दी है कि बिजनौर, अमरोहा, संभल और बहराइच और बनारस समेत लखनऊ में भी इस तरह की रास्ते दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चक्रवाती तूफान यास का असर आज देर रात तक दिखाई देगा।
बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर यास तूफान अब धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों में फैल रहा है। हाँ, वक्त के साथ तूफान की ताकत में कमी आ रही है, लेकिन फिर भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अपना कहर मचाने वाला यास जहां से भी गुजर रहा है, वहां अपनी छाप और अपनी ताकत का असर छोड़ता जा रहा है। अगर आप लोग देखें तो इसका सेंटर जो है ये साइक्लोन का ये आई है, ये 00 GMT का फोरकास्ट है सुबह 5:30 बजे का। और इस समय की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये दिखा रहा है कि इट रीचेस बालासोर एंड ये जो आउटर वॉल क्लाउड है इसकी जो है यहाँ पे रेन हो रही है, यहाँ पे सीवियर रेन होगी, अराउंड आई इसकी सीवियर रेन होगी। बट यहाँ पे जितना दूर इससे जाएंगे उसमें रेन की संभावना, बारिश की संभावना कम होती है। बट इसका इफेक्ट ईस्टर्न यूपी के और जिलों में भी आएगा, जिससे कि हम लोग इनकार नहीं। जाहिर है कुदरत के कहर के रूप में यास एक के बाद एक अलग अलग शहर को निशाना बना रहा है और इस तूफान से मची तबाही का मंजर वक्त के साथ बेहद खतरनाक होता जा रहा है। हालांकि तूफान की चेतावनी के साथ ही तमाम सुरक्षा दलों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन सच तो यही है कि कुदरत के इस कहर के सामने कई बार पूरी तैयारी भी अधूरी रह जाती है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये अपना असर दिखाई दे सकता है और कहीं ना कहीं जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान ने तबाही मचाई, क्या उत्तर प्रदेश में क्या इसका बड़ा असर दिखाई देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से प्रशासन इस यास तूफान से निपटता है। क्या यास तूफान बड़ी संख्या में चपेट में लोगों को लेगा, यास तूफान उत्तर प्रदेश में तबाही मचाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मुश्ताक साथ में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो अब देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में तबाही मचाकर जब ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश कर चुका है तो ये उत्तर प्रदेश में कितनी तबाही मचाने वाला तूफान है। बहुत ही शक्तिशाली तूफान है और इसीलिए केंद्र सरकार ने भी हाई अलर्ट लगातार जारी किया है। आप सब भी अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।